गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूरोप के कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है जो खास करके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के माध्यम से काफ़ी डेवलप है। यहाँ पर ये देश, इसमें से दो ऐसे कंट्री हैं जो एशिया और यूरोप के पार्ट हैं, जिसमें से रूस है पहला और दूसरा है तुर्की। तुर्की का एक शहर है जो यूरोप में पड़ता है और यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग जो रूस का है वो यूरोप में पड़ता है। यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण कंट्री और उसके कैपिटल को हम देखेंगे, जैसे नॉर्वे हो गया, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, एस्टोनिया की राजधानी तालिन, लाटविया की राजधानी रीगा और लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और यूक्रेन की राजधानी कीव, पोलैंड की राजधानी वार्सा और जर्मनी की राजधानी बर्लिन और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल, फ्रांस की राजधानी पेरिस, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक और देखा जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। इटली की राजधानी जो है आपकी रोम है। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट है। माल्डोवा की राजधानी सिचिनाउ है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और इसके बाद जो है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। सर्बिया की बेलग्रेड है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ये महत्वपूर्ण राजधानियाँ और महत्वपूर्ण देश हैं। और जो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ और ये काफ़ी विकसित देश हैं। इसमें से जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, इटली, ये सब काफ़ी डेवलपमेंट है यहाँ पर। खास करके यूरोप को यदि दो भागों में बांटा जाए तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप के देश जो है काफ़ी डेवलपमेंट है यहाँ पर पूर्वी देशों की अपेक्षा। पूर्वी देशों में ज़्यादातर जो सरकारें हुआ करती थी साम्यवादी सरकारें थी और यहाँ पर पूंजीवादी सरकारें पश्चिमी यूरोप में है। पश्चिमी यूरोप इसीलिए जो वहाँ डेवलपमेंट है, वहाँ पूंजीवाद व्यवस्था कायम है। लोग जो है काफ़ी पूंजी को संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं और वही साम्यवादी व्यवस्था में क्या है, सरकार ही सब कुछ करती है। तो ये दोनों डिफरेंस के वजह से ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश काफ़ी डेवलपमेंट है, जिसमें से जर्मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ की राजधानी बर्लिन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। एक समय कहा जाता था कि पुर्तगाल जब भारत पर 15वीं-16वीं शताब्दी की बात किया जाए तो उस समय पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। सभी व्यापारियों को यहीं से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए उस समय पुर्तगाल का जो है एक बोलबाला था। उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड, बाद में इंग्लैंड ने ही सब पर राज किया और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई इसी दौरान। और अब धीरे धीरे ये पश्चिमी यूरोप काफ़ी डेवलप हो गए पूर्वी यूरोप की अपेक्षा। लेकिन देखा जाए तो पूरा यूरोप जो है काफ़ी जो है डेवलप की स्थिति में है।